एक व्यक्ति जो कि पहुंचा और इसको 800 रुपए दिहाड़ी का काम मिल गया। दिहाड़ी मजदूर था, 800 रुपए दिहाड़ी, 30 दिन के हिसाब से जोड़ लो कितने बन गए भाई? तो 24,000 रुपए पर मंथ ये दिहाड़ी मजदूर कमा ले रहा है। मीनिंग क्लियर? अब आप बताओ, ये जितना कमा रहा है ये पैसा अपने घर देने हर महीने जाता होगा? हर महीने घर जाएगा ये 15 दिन बाद। फिर तो ये साल भर में मान के चलो लगभग एक आध बार घर जाता है, त्योहार पे, घर में कोई फंक्शन ऐसे कुछ है ना, क्योंकि जाने आने का खर्च भी तो होता है। तो ये साल भर में एक बार जाएगा और तब तक के लिए पैसे को इकट्ठा करता रहेगा। किसी ने इसको सलाह दी कि बैंक में अकाउंट खुलवा लो और यहीं पे जमा कर देना अपने बैंक में, उधर वो अपना घर परिवार में जो भी लोग हैं उनका भी एक अकाउंट खुलवा लो, वो वहां पैसा निकाल लेंगे। बोलो सही सरल तरीका। परिवार का जो गांव में परिवार रहता तो उन्होंने जाके कोशिश करी बैंक में, निश्चित रूप से पब्लिक सेक्टर बैंक में गए होंगे, सही है। वहां गए पीएनबी, आईसीआईसी, पीएनबी, एसबीआई किसी बैंक में, उन्होंने तरह तरह के इतने डॉक्यूमेंट मांग लिए, ये फॉर्म भरो, ये करो। परिवार में कोई उतना सक्षम था नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो वो क्या समझ गए कि हम अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे, वो चुप करके घर आ गए। इधर इसने कोशिश करी, एक दिन दिहाड़ी पे नौकरी करने नहीं गया, 800 रुपए का नुकसान किया। पीएनबी में पहुंचा, मुझे अकाउंट खुलवाना। उन्होंने कहा आधार कार्ड लाओ, इसने आधार कार्ड दिखाया, उस पर एड्रेस झारखंड का था। बोलो, वो कह रहे हैं यहाँ का प्रूफ दिखाओ, कहाँ रहते हो, रेंट एग्रीमेंट है क्या? अब ये सोच रहा रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, ये तो झुग्गी में रहता है, रेंट एग्रीमेंट वहां कुछ होता ही नहीं। अब पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है, जब डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो ये अकाउंट खुलेगा? अब क्या कंक्लूजन निकला, इसका पैसा फिलहाल इसी के पास है, ये घर पे कैश इकट्ठा कर रहा है। इधर परिवार ये क्या करेंगे? उपाय क्या है? उपाय है असंगठित बाजार। हाँ जी, समझ गए कि नहीं? ये असंगठित बाजार से ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेके जीवन यापन कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि बाद में जब परिवार ये व्यक्ति कमा करके आएगा तो चुका देंगे। बताओ, सोच के देखो, व्यवहारिक तौर पर ऐसा ही होता है, हाँ कि नहीं? ग्रामीण भारत ऐसे ही चलता है। ये बड़ी समस्या है इंडिया की, और जिस व्यक्ति के ऊपर बीत रही होती है वो समझता है इसको। अब ये जब घर जाएगा तब तक इकट्ठा कर रहा है, लेकिन ये इकट्ठा कर नहीं पाता। डेली कितना कमा रहा? अब इसने सोचा जाएंगे तो अभी थोड़ी जाना, अभी तो बाद में जाना है, समय काफी है। समझ गया आगे? 800 में से 500 डेली निपटा देता है, माहौल भी तो बनेगा नहीं? तो ये पूरा अपना फील ले रहा है। अब जब तक इसके घर जाने का टाइम आएगा तब तक पैसा पानी में बह चुका है। लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आप आंसर बताओ, ये मनी भी वेस्ट हो रहा है, परिवार भी डिपेंड है किस पर? इकोनॉमी में असंगठित बाजार की भूमिका बढ़ रही है ना, और इधर ये संसाधन स्थिर है। क्या है संसाधन? ये संसाधन गतिशील हो सकते थे अगर बैंक में अकाउंट खुल जाता तो। सही है? तो इसका उपाय क्या करें? बैंक में अकाउंट खुलवाओ। तो बैंक में तो अकाउंट खुल नहीं रहा, बड़ी टिपिकल प्रोसेस थी, तो उपाय आया पेमेंट बैंक। अब ये व्यक्ति पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है, क्योंकि पेमेंट बैंक बहुत सरल प्रक्रिया है। तो बेसिकली पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलेगा कैसे? कुछ नहीं करना, इसकी ऐप है पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। किसी ब्रांच में जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, वहीं बैठे बैठे ऐप में आधार कार्ड डाउनलोड अपलोड कर दो, फोटो उसमें कैमरे में केवाईसी हो जाएगा, ऑनलाइन केवाईसी, समझ रहे होंगे आप? वही अकाउंट खुल गया। और खास बात, अकाउंट नंबर रटने नहीं है, आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर है, खुल गया अकाउंट। सेम यही काम परिवार ने किया और ऑटोमेटिकली जब अकाउंट खुला तो मनी ट्रांसफर। आंसर क्या निकला? पेमेंट बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज, जिस वजह से ये अकाउंट खोले, ये बैंक खोलेगा इंडिया में, वो है प्रवासी श्रमिकों को धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना। कुछ समझ आया? और इंडिया में आप कितना समझते होंगे इस बात को कि प्रवासी श्रमिक कितने हैं?
माइग्रेशन है कि नहीं? जो गरीब राज्य हैं या जहां भी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम है, वहां से लोग माइग्रेट होकर के किसी दूसरे शहर या स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन अगर वो अपना मनी हस्तांतरित ना कर पाए तो आप समझ लोगे क्या हो रहा है। परिवार भी पीड़ित है, ये व्यक्ति भी, ये चाहे पैसा जहां खर्च करो लेकिन उससे आउटपुट कुछ नहीं आ रहा। बताओ, मनी अनुत्पादक